वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्लास 10 सीबीएसई चैप्टर 5th अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखिए। 10th क्वेश्चन देखिए, द रेशियो ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट एम एंड फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी इज एम स्क्वेयर रेशियो एन स्क्वेयर। क्वेश्चन में बोल क्या रहा है? रेशियो ऑफ सम ऑफ फर्स्ट टर्म, सम मतलब एस एन, ठीक है। तो सम ऑफ फर्स्ट एम टर्म्स यानी कि एस एम, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स यानी कि एस एन, इन दोनों का रेशियो किसके इक्वल है? एम स्क्वेयर अपॉन एन स्क्वेयर इक्वल। क्लियर? Show that the ratio of mth and nth term is 2m minus 1 ratio 2n minus 1। शो क्या करना है कि जो am अपॉन an है, ठीक है, am अपॉन n है, mth और nth टर्म क्या होती है? यानी कि am अपॉन n है, an है, उसका रेशियो वो किसके इक्वल आना चाहिए? 2m माइनस 1 अपॉन 2n माइनस 1 के इक्वल। क्लियर? आगे समझ में? यहाँ से देखिए करेंगे क्या, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। अब ए एम अपॉन ए एन है, ए एन वाला फॉर्मूला लगा दीजिए। ए एन का फॉर्मूला होता है ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये होता है। अब यहाँ से एम की वैल्यू जो एन है, एन की वैल्यू यहाँ पे एम है, तो जहाँ जहाँ एम है, जहाँ जहाँ एन है वहाँ एम डाल दीजिए। यहाँ तो एन है तो एन ही रहेगा। क्लियर? ये समझ में आ गया इतना? अब देखिए करते स्टार्ट। एस एन वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे और इसको सोल्व करेंगे। एस एन का फॉर्मूला लगाया हमने, एम की यहाँ पे एन है ना, एन की जगह एम रखना है ऊपर की तरफ, तो ये हो गया एम बाई 2 2a प्लस एम माइनस 1 इंटू डी अपॉन एस एन का फॉर्मूला रख दिया इज इक्वल्स टू एम स्केयर अपॉन एन स्केयर क्यों बोले, एक एम से एक एम कैंसिल, एक एन से एक एन, ये 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा? देखिए क्या बचा, 2a प्लस एम माइनस 1 इंटू डी अपॉन 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू एम अपॉन एन। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एन की इससे मल्टीप्लाई, एम की इससे मल्टीप्लाई, तो देखिए एन की इधर करेंगे, ये हो गया 2an प्लस एम माइनस 1 इंटू एन इंटू डी इज इक्वल्स टू एन की इधर हमने एन की करी थी, ठीक है, और एम की करेंगे इससे, तो ये हो गया 2am प्लस एम एन माइनस 1 इंटू एम इंटू डी। क्लियर? आगे समझने। अब हम देखिए क्या करेंगे, ये वाली टर्म एन को अंदर मल्टीप्लाई किया, ये हो गया एन एम माइनस एन इंटू डी, इसको इधर लेके आएंगे, एम को अंदर मल्टीप्लाई करते हुए, ये हो गया एम एन माइनस एम इंटू डी। आगे इधर ये बचा इधर 2am, ये प्लस का इधर जाएगा माइनस हो गया। आगे समझ में? इन दोनों में देखिए क्या कॉमन है, डी कॉमन है, तो अंदर बचा एन एम माइनस एन एम माइनस माइनस प्लस एम और इंटू डी इज इक्वल्स टू, इन दोनों में 2a कॉमन है, अंदर बचा एम माइनस एन एम से एन एम कैंसिल, क्या बचा इधर प्लस का एम और माइनस का एन इंटू डी इज इक्वल्स टू, इधर बचा 2a इज इक्वल्स टू 2a इंटू एम माइनस एन, ये कैंसिल, तो d की वैल्यू क्या मिली हमें? 2a। d की वैल्यू क्या मिली? 2a। ये वैल्यू उठा के हम यहाँ डाल देंगे इस वाले में, ठीक है। ये था ना a प्लस एम माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो जहाँ जहाँ डी है 2a डाल दे, 2a डाल दिया, ठीक है। आगे समझ में? इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? a कॉमन आ रहा है, a ऊपर कॉमन ले लिया, नीचे भी, ऊपर क्या बचा, यहाँ से a हमने बाहर ले लिया, तो यहाँ बचा 1 प्लस एम माइनस 1 इंटू 2, नीचे भी a कॉमन लिया, यहाँ बचा 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू 2, तो ये हो गया 1 प्लस 2 के अंदर मल्टीप्लाई 2m माइनस 2, ऐसे ही 1 प्लस 2n माइनस 2, ठीक है, तो ये आ गया 2m 1 माइनस 2 माइनस 1 2n 1 माइनस 2 माइनस एन, तो ये ऊपर ये हमने प्रूव कर दिया, ए एम अपॉन ए एन किसके इक्वल आ गया? 2m माइनस 1 अपॉन 2n माइनस 1, यही हमें प्रूव करना था। क्लियर? ये हो गया 10th क्वेश्चन कंप्लीट। 11वां क्वेश्चन देखिए, सोल्व द इक्वेशन -4 प्लस -1 प्लस 2 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 437। तो इस टाइप से क्वेश्चन आ जाए और x की वैल्यू निकालनी पड़े तो कैसे करना है? तो देखिए यहाँ पे देखिए, सबसे पहले ये क्या है a और d क्या है, -1 में से माइनस करेंगे -4, ये माइनस माइनस प्लस 4 हो गया, तो यहाँ से d की वैल्यू आ गई 3। ये x क्या है, यहाँ पे x है an की वैल्यू, और ये क्या है हमारे पास, सबका सम, यानी कि एस एन की वैल्यू है 437। एस एन वाले फॉर्मूले में रखेंगे, रख दिया 437 इज इक्वल्स टू एन बाई 2, ठीक है। सबसे पहले एन की वैल्यू निकालनी है हमें, एन बाई 2 2 इंटू -4 प्लस एन माइनस 1 इंटू 3, ये 2 इधर डिवाइड में इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, ये आ गया 874 इज इक्वल्स टू एन 2 4 ज़ा -8 प्लस ये 3 के अंदर मल्टीप्लाई, ये हो गया 3n माइनस 3, ठीक है, -8 -3 -11 और 3n, एन के अंदर मल्टीप्लाई कर दी 3n स्क्वायर माइनस 11n, ठीक है, ये इधर आकर माइनस हो गया, इज इक्वल्स टू में 0 बचा। तो हम देखिए इसके फैक्टर्स बनाएंगे, तो फैक्टर बनाने के लिए देखिए प्लस करने पर तो आना चाहिए -11 और प्रोडक्ट करने पर आना चाहिए इसकी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 874 की 3 से मल्टीप्लाई, तो
तो ये आना चाहिए 2622, ये आना चाहिए, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले और माइनस का आना चाहिए, तो फैक्टर्स बनेंगे -57 और प्लस का 46। इन दोनों को माइनस करेंगे तो आएगा -11 और मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2622। तो फैक्टर्स बन गए। तो यहाँ से देखिए इन दोनों में कॉमन लिया 3n, अंदर बचा n-19। इन दोनों में कॉमन लिया 46, अंदर बचा n-19, ठीक है। तो फैक्टर्स बने 3n + 46 n-19, दोनों को इक्वल टू 0 रखा। एक वैल्यू मिली -46/3 जो हमने रिजेक्ट कर दी, ये लेनी नहीं है, नेगेटिव एक तो और फ्रैक्शन नहीं है। दूसरी आई 19, ये वैल्यू हम लेके चलेंगे, n की वैल्यू। n की वैल्यू क्या आई 19, तो n की वैल्यू क्या आ गई 19, ठीक है। तो यहाँ से देखिए ये an इज टू क्या था, x था ना, तो n की वैल्यू 19 आ गई, तो a19 निकालेंगे। तो a19 होता है a + 18d, a की वैल्यू -4, d की वैल्यू 3 रखी हमने, ये आ गया -4 + 54, कितना आ गया 50। यहाँ से an की वैल्यू x के इक्वल थी ना, तो x रखा है यहाँ पे, तो x की वैल्यू यहाँ पे मिल गई हमें 50। तो ये हो गया आपका 11th क्वेश्चन कंप्लीट। क्लियर। क्वेश्चन देखिए, इफ Sn द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP इज गिवन। जो Sn है उसको क्या दिया हुआ है 3n² - 4n, फाइंड द nth टर्म। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि हमें nth टर्म निकालनी हो, तो nth टर्म यानी कि an निकालना है। तो an कैसे निकालते हैं कि Sn में से माइनस करते हैं Sn-1। क्लियर। तो सबसे पहले देखिए Sn क्या होता है a1 + a2 + a3 + an-1 + an, यानी कि इससे अगली टर्म क्या होगी, कमी होगी ना, तो an-1 होगी। ऐसे ही Sn-1 की वैल्यू क्या होगी a1 + a2 + a3 + up to so on an-1, ठीक है। ये है। अब इन दोनों को माइनस करना है, तो माइनस कर दीजिए, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये भी, क्या बचा, सिर्फ an बचा। देखिए यही फॉर्मूला बन गया ना जो हमने पहले दिखा था, ठीक है। Sn की वैल्यू हमें पता है कितनी है 3n² - 4n। क्लियर। Sn-1 की कैसे निकालेंगे, देखिए जहाँ जहाँ n है ना वहाँ n-1 रख दीजिए बस, और कुछ नहीं करना है। तो 3n-1 का होल स्क्वायर -4 × n-1 इज इक्वल्स टू an, ठीक है। तो यहाँ से देखिए ये एज इट इज माइनस, यहाँ से ये 3 एज इट इज, n-1 का होल स्क्वायर यानी कि n² + 1 - 2n, ठीक है। फॉर्मूला खोल दिया, यहाँ से हो गया -4 की अंदर मल्टीप्लाई, तो हो गया माइनस का 4n माइनस प्लस का 4 इज इक्वल्स टू a। अब देखिए ये हो गया 3n² - 4n, ये माइनस का साइन अंदर लेके जाते हैं और 3 के अंदर मल्टीप्लाई करते हुए जाते हैं। तो देखिए -3n² -3 माइनस 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 प्लस 3 × 2 = 6n। क्लियर। ये माइनस और ये माइनस, प्लस का 4n, ये माइनस प्लस माइनस का 4 इक्वल टू क्या है an। 4n से 4n कैंसिल, n 3n से स्क्वायर से 3n² कैंसिल, क्या बचा 6n -4 - 3 कितना होता है -7। तो an की वैल्यू आ गई हमारे पास 6n - 7। बस इतना ही निकालना था ये, ठीक है, यही फाइंड करना था हमें। नेक्स्ट है 13 क्वेश्चन, इफ mth टर्म ऑफ एन AP इज 1/n एंड nth टर्म ऑफ एन AP इज 1/m, फाइंड द सम ऑफ इट्स फर्स्ट mn टर्म। क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, कह क्या रहा है mth टर्म यानी कि am इज इक्वल्स टू दिया हुआ है 1/n, nth टर्म यानी कि an इज इक्वल्स टू 1/m दिया हुआ है, ठीक है। निकालना क्या है सम ऑफ इट्स फर्स्ट mn टर्म यानी कि s ऑफ mn निकालना है, ये निकालना है, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे, सबसे पहले an का फॉर्मूला लगाइए। an का फॉर्मूला होता है an इज इक्वल्स टू a + n-1 × d, ठीक है। तो लेट करेंगे, लेट फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी हमारी a और कॉमन डिफरेंस मान लिया हमने d, रख दीजिए इस फॉर्मूले में a प्लस, अब यहाँ पे am है तो n की जगह m आएगा -1 × d, ये किसके इक्वल है 1/n की। an का फॉर्मूला रख दिए a + n-1 × d, ये किसके इक्वल है 1/m की। एलिमिनेशन से सोल्व करेंगे दोनों इक्वेशन को, a से a कैंसिल, यहाँ से देखिए इन दोनों को माइनस करेंगे, तो यहाँ से देखिए क्या बचेगा, देखिए अलग से देखिए m-1 में से माइनस करेंगे n-1, तो देखिए यहाँ बचा m-1, ये -n माइनस माइनस +1, 1 से 1 कैंसिल, क्या बचा m-n, तो ये लिख दिया m-1 और साथ में d इज इक्वल्स टू 1/n - 1/m, ठीक है। तो ये सेम लिखा, यहाँ से देखिए एलसीएम लिया mn, ये बचा ऊपर mn - n, m - n से m - n कैंसिल, d की वैल्यू आ गई 1/mn।
डी की वैल्यू उठा के किसी भी इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दीजिए। तो ये ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी इज इक्वल्स टू 1/n। डी की वैल्यू रखी 1/mn। क्लियर। यहाँ से देखिए ए प्लस 1/mn की अंदर मल्टीप्लाई कीजिए m इंटू 1/mn। m से m कैंसिल, क्या बचेगा 1/n। -1 की 1/mn से मल्टीप्लाई, ये हो गया -1/mn इज इक्वल्स टू में क्या है 1/n। 1/n से 1/n कैंसिल, a इज इक्वल्स टू क्या आ गया 1/mn। आगे सेम, d भी सेम है, a भी सेम है। अब क्या निकालना है, s ऑफ mn। sn वाला फॉर्मूला लगाइए, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये वाला फॉर्मूला। यहाँ पे s ऑफ mn निकालना है, तो n की जगह रखना है mn अपॉन 2a प्लस mn-1 इंटू डी। ठीक है, ये सेम 2a कितना है 1/mn, d की वैल्यू रखी mn कॉमन लेंगे तो ये क्या mn कैंसिल, तो अंदर यहाँ से बचा 1/2 2 प्लस mn-1। क्लियर। तो देखिए 2 में से 1 गई, क्या बचा 1, तो यहाँ से आ गया s ऑफ mn की वैल्यू क्या आ गई mn प्लस 1/2। तो ये आ गया इसका आंसर। क्लियर। देखिए 14 क्वेश्चन है लास्ट। द डिजिट ऑफ पॉजिटिव नंबर ऑफ 3 डिजिट आर इन एपी। अब 3 बोल रहा है, अब 3 के लिए मैंने बताया था जब भी ओड नंबर बोले तो क्या लेना है आपको, ठीक है। एंड देयर सम इज 15। 3 पॉजिटिव नंबर है और उनका सम किसके इक्वल है 15 के इक्वल। द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 594 लेस देन द ओरिजिनल नंबर। क्वेश्चन में बोल क्या रहा है कि जो नंबर ऑब्टेन होगा रिवर्सिंग डिजिट से, जो रिवर्सिंग डिजिट से नंबर ऑब्टेन होगा, जो रिवर्स में नंबर है वो क्या है, ओरिजिनल नंबर से 594 कम है। रिवर्सिंग जो डिजिट है ओरिजिनल नंबर से 594 कम है, तो फाइंड द नंबर। तो वो नंबर फाइंड करना है। तो सबसे पहले यूनिट डिजिट, 3 डिजिट की नंबर है, तो पहले यूनिट डिजिट मान लिया हमने a माइनस डी, टेंस डिजिट मान ली a और 100 डिजिट मान ली a प्लस डी। क्लियर। तो ओरिजिनल नंबर क्या हो जाएगा, देखिए यूनिट डिजिट है सेम लिख दी, टेंस डिजिट बोल रहा है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और 100 डिजिट बोल रहा है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसकी रिवर्स क्या हो जाएगी, इसको तो करेंगे रिवर्स करेंगे तो इसको उल्टा कर देंगे, ठीक है। a माइनस डी को 100 से मल्टीप्लाई, ये 10 से ही होगा और ये किसी से नहीं होगा a प्लस डी, ये हो गई रिवर्सिंग डिजिट। क्लियर। तो देखिए ये तीनों डिजिट का सम किसके इक्वल है 15 के इक्वल, तो तीनों को सम करेंगे किसके इक्वल 15। डी से डी कैंसिल, 3a इज इक्वल्स टू 15, a इज इक्वल्स टू क्या आ गया 5 आ गया। क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो रिवर्सिंग डिजिट है वो किसके इक्वल है, ओरिजिनल नंबर से 594 कम है। तो रिवर्सिंग डिजिट हमारे पास देखिए ये रही, रख दीजिए। ओरिजिनल नंबर ये रहा जो हमने ऊपर माना है, रख दिया, और ये क्या है 594 कम है तो माइनस कर दिया हमने। क्लियर। 10a से 10a कैंसिल कर दिया। क्लियर। 100 के अंदर मल्टीप्लाई की, 100a माइनस 100d, यहाँ से बचा a प्लस डी, ये हो गया a माइनस डी, 100a प्लस 100d माइनस 594। 100a से 100a कैंसिल, a से a कैंसिल। अब देखिए माइनस 100d प्लस d तो कितना हो गया माइनस का 99d। ऐसे ही 100d में से एक d माइनस करेंगे, प्लस का 99d, वो इधर जाएगा तो माइनस होगा, इधर बचेगा 594 माइनस का, ये हो गया। इन दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा माइनस का 198d इज इक्वल्स टू 594, माइनस का माइनस से माइनस कैंसिल, d इज इक्वल्स टू आ गया 594 अपॉन 198, डिवाइड करने पर आ गया d की वैल्यू 3। तो ये आ गया, d भी आ गया a भी आ गया, a 5 है d 3 है। अब ये नंबर क्या है हमारे पास, देखिए यूनिट डिजिट पे क्या था a माइनस डी, a हमारे पास 5 है, d हमारे पास 3 है, 5 माइनस 3 2। टेंस डिजिट पे a है तो 5, और 100 डिजिट पे क्या था a प्लस डी, तो a प्लस डी 5 प्लस 3 8। तो हमारे पास नंबर कौन सा हो गया 852, तो नंबर आ गया 852। क्लियर। ऐसे करना है ये।